हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यहाँ कायरा तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए और वो कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट। और आज हमारे घर में पूजा थी। तो कायरा को स्कूल के जाने के बाद हमने की पूजा। ये देखो, अब हम जा रहे हैं अपने विलेज के मंदिर में, जिसको हम बोलते हैं ग्राम देवता। तो हमारी जो भी नई फसल होती है तो उसके हम जो है रोट बनाते हैं और फिर अपने जो भी कुल देवता ग्राम देवता उन सबको चढ़ाते हैं। तो आज के दिन हम वो ही काम कर रहे थे। तो ये हम अपने गांव से जा रहे थे और प्रीशूज की दादी माँ ने उठाई थी। बस फिर उन्होंने मेरे पास दे दी और ऐसे थोड़ा रास्ता था जाने के लिए, थोड़ी चढ़ाई थी। तो हम लोग बस हम लोग निकल गए, ऐसे रास्ता था थोड़ा। बस अब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, मतलब मंदिर के पास पहुंचने वाले थे। तो बस ऐसे प्रीशु को लेके मैं दौड़ रही थी, थक गए थे बहुत। थोड़ा चढ़ाई है मतलब यहाँ पे। तो बस ऐसे छोटा सा मंदिर है, विलेज वालों ने ही बनाया है। तो ऊपर की तरफ जंगल है और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। बस यहाँ पे प्रीशु चलेगी थी अपनी दादी माँ के साथ। उन्होंने प्रीशु ने साथ में पूजा की, उसकी दादी माँ और प्रीशु ने। देखो, ये है हमारे देवता। तो प्रीशु अपनी दादी माँ के साथ पूजा कर रही थी और हम लोग बाहर घूम रहे थे। तो थोड़ा सा व्यू आपको दिखाती हूँ। देखो, ऐसे जंगल था ऊपर, बहुत ही अच्छी मतलब सीनरी लग रही थी और अच्छा लग रहा था वहां पे जाके, बहुत अच्छा। ठंडी ठंडी हवाएं थी। और बस फिर आई हम मेरी और मेरी देवरानी की बारी। तो हम लोगों ने भी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। तो बस हमने यहाँ पे तिलक वगैरह लगा के, पानी वगैरह से स्नान करा के अपनी धूप लगाई। और बस ऐसे ही जय किया भगवान को। पहले मैंने किया, फिर मेरी देवरानी ने किया, मतलब साथ में किया, हम लोग साथ में ही थे अंदर। और बस फिर इनको रोट चढ़ाया, थोड़ी सी जय की, बेल बजाई। और बस अपने मतलब जो भी है अपने देवता को जय करके उनसे सारी गलतियों की माफी मांगी। बस। और फिर हमारा क्या था, फिर आगे चलने लगे, हम घर वापस आ रहे। घर वापस आते आते हमारे रास्ते में एक और मंदिर आता है, तो हमने सोचा वहां पे भी जय कर लें। तो देखो, ये हमारा हनुमान मंदिर है। यहाँ पे पीपल का पेड़ है और भगवान शिव भी रखे हैं, शनि देव भी रखे हैं। तो सोचा कि यहाँ पे भी हम पूजा करते करते ही घर जाए। बस फिर क्या था, हमने पूजा की, यहाँ पीपल को पानी दिया। पहले मैंने की, फिर मेरी देवरानी ने की। तो बस इन्होंने भी पहले पूजा करी। बस पहले शिव जी को पानी दिया, उसके बाद फिर अपने पीपल को पानी दिया और जय किया। बस फिर दोबारा से अपने मतलब लोटा भर के घर चल पड़े। ये तो यहाँ साथ में ही हैंडपंप है, तो मैनुअली है, तो हम उससे पानी भर के घर को भी ले आए। तो बस फिर हम पहुंच गए थे घर। फिर हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम। तो जल्दी से आके प्रिशु लग गई अपनी गेम्स खेलने और मैं और मेरी देवरानी लग गई जल्दी से काम अपना कंप्लीट करने। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे हम। अब टाइम सबका ब्रेकफास्ट का हो गया था। तो बस फिर एक तरफ सब्जी बना दी थी मैं, और प्रीशु को भी भूख लगी थी क्योंकि प्रीशु भी नहा धो के हमारे साथ चलेगी थी सुबह ही। तो बस फिर आज मैंने बनाई थी फ्रास्पिन की सब्जी और चपाती। चपाती मेरी देवरानी बना रही थी, सब्जी मैंने बनाई। बस प्रीशु को भूख लगी थी, बस उसके खाने का कुछ तैयारी करी थी। मैं कहा उसको कुछ दे देती हूँ पहले खाने को, उसके बाद फिर अपना काम करती हूँ। तो बस फिर उसको दूध वगैरह लगी थी मैं बनाने। पहले उसके दूध पीने के लिए नखरे बहुत है, तो उसको सीधा खाना ही चाहिए होता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि दूध पी ले थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं खाना दूंगी। तो वो बहुत इरिटेट हो रही थी। देखो, उसको मेरी देवरानी ने गोद में उठा लिया और मेरे को बार बार बोल रही थी गोदी ले लो, गोदी ले लो। उसको पता है मम्मा नहीं उठाएगी तो चाची उसको पक्का ही उठा लेगी। तो वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मतलब साथ में काम भी और साथ में प्रीशु भी। फिर ऑफिस में कुछ काम था शाम के टाइम, तो मैं चली गई ऑफिस। ब्रेकफास्ट वगैरह खा के लंच करके फ्री हो चुके थे। फिर मैंने सोचा अब थोड़ा टाइम है तो थोड़ा काम ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस ऑफिस में जाके थोड़े बिल्स वगैरह निकालने थे, तो वो निकाले। और बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया वहां पे। टिश्यू दे दी थी मैंने अपनी देवरानी के पास, वो टिश्यू थी अपनी चाची के पास, और मैं ऑफिस में अपना काम करने चली गई। तो थोड़े से बिल वगैरह थे, वो निकालने थे। तो बस उन्हीं को ही निकाल रही थी। तो टाइम का पता ही नहीं लगता कैसे स्पेंड हो जाता है, कभी कुछ मतलब लगा ही रहता है घर पे। तो आई डोंट थिंक कि बंदा फ्री रहता है।
बस इससे कुछ ना कुछ चला है, कभी किचन का, कभी ऑफिस का, कभी घर का, कभी बच्चों का, चला ही चला है कुछ ना कुछ। तो बस ऐसे मैं बिल्स वगैरह निकाल के साइड में कर रही थी, अरेंज कर रही थी उनको कि बाद में जो है, जो भी उसको पर्टिकुलर पर्सन उसको देखे तो उसको प्रॉब्लम ना हो कि वो क्या सर्च कर रहा है, उसको वैसे ही मैन्युअली वो मिल जाए। मतलब कि अरेंज करके रख रही थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे अरेंज करके। तो बस मैंने सारे सेट करके अरेंज करके अपना काम को फिनिश कर दिया और सारे प्रिंट आउट को एक साइड कर दिया, मतलब सारे जो भी है। बस फिर मैंने क्या था, लैपटॉप बंद कर दिया और फिर आ गई अपने रूम में। तब तक कायरा के स्कूल के आने का टाइम भी हो गया था। तो बस ये देखो, कायरा आ गई थी स्कूल से। कायरा और प्रिशु देख रहे थे टीवी आराम से, और बस मैं इनको देख रही थी। देखो प्रिशु इतनी शरारती है, इसने टीवी बंद कर दिया देखो। मतलब फिर हो गया था इवनिंग का थोड़ा, और ज्यादा इवनिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा कपड़े सूखने डालने हैं तो उनको उठा देती हूँ। तो कायरा उस टाइम टेस्ट कर रही थी और प्रिशु अपनी दादी के पास थी। तो बस फिर मैं बाहर आके कपड़े मेरे क्लोजिंग करने लगी। बस मैं कहा उठा लूं। आजकल धूप इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर में ही मतलब कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ इतना बिजी होता है कि टाइम ही नहीं लगता कि हम टाइम से अपने कपड़े वगैरह उठा लें। फिर मैं आ गई रूम पे, मैंने कपड़े वगैरह क्लोज किए। बस ऐसे हमारा टाइम स्पेंड हो गया आज का दिन। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.